ये अद्भुत शक्ति है। ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो इस दिव्य संसार को चला रही है। अगर शक्ति ना हो तो किसी से कोई काम हो सकता है? हमने जो भोजन किया अगर वो पचे ही ना तो पचाने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हर चीज में क्या चाहिए? जोर से बोलो, शक्ति। अगर शक्ति नहीं होगी तो क्या हो सकता है? वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के सामने जब आदि गुरु शंकराचार्य जी जब श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे तो उस समय रात को 12 बजे उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उन्होंने कहा पानी पानी पानी। जितने भी लोग थे उनके साथ वो सब इधर उधर थे, कोई सो रखा था, कोई कहीं जा रहा था। और जब उनकी ताकत ही नहीं रही, शक्ति ही नहीं रही, अरे उन्होंने कहा कोई तो मुझे पानी पिला। देख 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 छोटी सी बेटी, छोटी सी कन्या उनके सामने प्रकट हुई। और तब कहा बाबा क्या चाहिए? बोला पानी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब कहा कि मुझे पानी चाहिए तो उस छोटी सी बेटी ने कहा कि क्यों? नीचे गंगा बह तो रही, जाओ ना और पी करके आ जाओ। तब कहा था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मुझ में शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। तो हंसने लगी वो कन्या और कहने लगी तुमने तो जीवन भर शिवो हम कहा कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तुम तो शक्ति के उपासक हो ही नहीं, तुमने तो आज तक कभी शक्ति का नाम नहीं लिया, आज कैसे बोल दिया तुमने कि शक्ति नहीं है? बस पहली बार रोए थे शंकराचार्य, नहीं तो ज्ञानी, उनकी आंखों में तो आज तक कभी आंसू आए नहीं। रोते हुए उन्होंने कहा कि हे माँ मुझे पता लग गया तू ही है वो। बता जीवन भर मैंने ऐसे ऐसे मंत्रों को बोला, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको सिद्ध मैंने नहीं किया हो? ऐसा कौन सा यंत्र है और ऐसा कौन सा तंत्र है जिसका अनुभव मुझे नहीं है? कैसी कैसी रचनाएं मैंने की, लेकिन हे मां रोते हुए कहा मंत्रम नो यंत्रम। गजब कर दिया शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि दुनिया शिव जी के मंदिर में जाती है, लेकिन देखो तो सही शिव जी के मंदिर में है क्या? चिता भस्मा ले, शिव जी ने तो चिता की भस्म लगा रखी। अरे जो शमशान में रहने वाला है उसके पास होगा कुछ क्या? मुंडों की माला पहन रखी, गरलम असनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, उसने सांप पहन रखा है, जटाओं का मुकुट बना रखा है, नंग धड़ंग रहने वाला है क्या शिव जी के पास? लेकिन इस दुनिया में जितने भगवान शंकर के शिवलिंग होंगे, ऐसा कोई भी मंदिर बता दो जिस मंदिर में जाकर के मनोकामना पूरी ना होती हो। पूरी दुनिया के जितने भी भगवान शंकर के शिवालय हैं, हर शिवालय में जितने भी भक्त होते हैं वो जब भी पूजा करने के लिए जाते हैं तब भी उनकी पूजा स्वीकार होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करने वाला भगवान शंकर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा आज पता लगा कि वो मनोकामना पूरी करने वाला शिव जी नहीं, स्वयं मेरी माँ भगवती पार्वती है, अन्नपूर्णा। अगर पार्वती हाथ ना थामती किसका? शिव जी का, तो फिर किसी की मनोकामना पूरी भी नहीं होनी थी। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। पहली बार स्वीकार किया इस बात को और कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी मां भगवती पार्वती अन्नपूर्णा है। उस अन्नपूर्णा ने जब से इस शिव का हाथ थामा है तब से हमारा भगवान भोलेनाथ दुनिया का दाता बन गया है, सबकी मनोकामना पूरी हो गई। इसलिए शक्ति है, देखो बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। इसलिए शिव जी को किसके साथ खड़ा कर रखा है?
पार्वती जी के साथ। कृष्ण जी को किसके साथ खड़ा कर रखा है? राधा जी के साथ। राम जी को किसके साथ खड़ा कर रखा है? सीता जी के साथ। यही तो है दिव्य शक्ति, यही है पराम्बा मां मूर्ति जगत जननी जगदम्बा। अक्षणवतां फलमिदं न परमं विदामः सख्यपशूननुविवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। बोला जिन्होंने इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया उनको फिर से भगवान आंख वाला नहीं बनाता। सफल करो अपनी आंखों को और इन आंखों से भगवान का दर्शन करो, संत दर्शन करो। हाँ, लोग बोलते हैं यार क्या करेंगे हम कथा में जाकर के। अरे कथा में जाकर के दृष्टि बदलती है, आंख बदलती है, देखने का जो नजरिया है वो बदलता है। समझ रहे? संसार के लोगों के साथ बैठो तब देखो आप इस संसार को ऐसी ऐसी बात करेंगे कि तुम्हारी खोपड़ी हो जाएगी खराब, तुम्हारा देखने का जो नजरिया होगा बदल जाएगा। लेकिन किसी संत के सामने बैठो, भागवत के सामने बैठो, इस पोथी के सामने बैठो, जब तुम सुनोगे अच्छा इस देश की जो माताएं हैं, इस देश की जो बहनें हैं, इस देश की जो बेटियां हैं, वो साक्षात भगवती है। महिषासुर ने उसको भोग्या के रूप में देखा और जैसे उसने उस भगवती को भोग्या के रूप में देखा और कहा कि मैं तेरे साथ विवाह करना चाहता हूँ, मैं तेरा भोग करना चाहता हूँ, भगवती काली बनकर के प्रकट हो गई और अष्टभुजा दुर्गा बनकर के एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर लेकर के तब उसका नाश किया। इसका मतलब अगर भगवती को तुम भोग्या के रूप में देखोगे तो वह तुम्हारा नाश कर देगी, और अगर तुम उसको सुरकंडा और चंद्रवदनी के रूप में देखोगे तो वह दिन दुनिया रात चौगुने तुम्हें आशीर्वाद देकर के खूब तरक्की करवाएगी। तुम बोलोगे ये कमाल कैसे हो रहा है, कैसे हम बढ़ रहे हैं, कैसे उत्थान हो रहा है? तो ये क्या है? ये दृष्टि बदल रही है। इस श्रीमद् भागवत का दिव्य श्लोक है, ये दृष्टि बदल रहा है। ऐसा के संग करो, ऐसे संत का संग करो, ऐसे भगवंत का संग करो, ऐसे महापुरुषों का संग करो जिससे हमारी दृष्टि बदल जाए। इसलिए यहाँ आकर के क्या बदल रहा है? दृष्टि तो बदल रही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी वैसी तो सृष्टि होगी।